वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कानूनों के एग्जाम में आए हुए कंप्यूटर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल इंक्लूसिव। अगर आपके पास एक्सेल अवेलेबल नहीं है तो कौन सा अल्टरनेटिव है गूगल का जो आप यूज करके एक्सेल का काम कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल शीट्स। सभी को शायद गूगल शीट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा गूगल शीट्स के बारे में आपको बता देता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने आपके सामने गूगल में गूगल शीट्स सर्च किया तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल शीट्स वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये देखिए, यहां से आप ये गूगल शीट सेलेक्ट कर सकते हो, गूगल डॉक सेलेक्ट कर सकते हो, गूगल स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो गूगल शीट्स है वो सिमिलरली एक्सेल की तरह वर्क करती है और गूगल डॉक्स एमएस वर्ड की तरह काम करती है। और यहां से अगर आप स्लाइड्स वाली ऑप्शन चूज करोगे तो आप जैसे पावर पॉइंट में काम करते हो, सिमिलरली आप पावर पॉइंट का काम गूगल स्लाइड्स में कर सकते हो। और ये जो गूगल फॉर्म्स हैं, गूगल फॉर्म्स का यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने के लिए या फिर और बहुत सारे फॉर्म्स बनाने के लिए यूज होता है। आई थिंक ये चार ऑप्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन डैश बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन से ईयर में, मतलब कब लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1985। यहां पे कई बार एक्सेल की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा हो सकता है। तो आंसर जो है वो सेम रहेगा बिकॉज ये तीनों ही एमएस ऑफिस का पार्ट है। अब हम जान लेते हैं कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन लेटेस्ट है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो अब तक का मींस 24 सितंबर 2021 तक अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इसके बाद ऑफिस 2021 अक्टूबर 5 2021 को लॉन्च हो जाएगा। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा हो जाएगा? ऑफिस 2021 5 अक्टूबर 2021 के बाद। तो मैंने अभी अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स? कौन सा प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से एक्सटेंड किया जा सकता है, मींस बनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन भी बोला जाता है, मींस वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वीपीएन बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये सारा का सारा यहां पे एक्सप्लेन है, लेकिन इसकी डिस्कशन मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वीपीएन हम प्रोटेक्शन के लिए मींस सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर यू कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट जीपीएस यूनिट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यू कैन वेयर ऑन द रिस्ट। वैसे तो ये कार्स में यूज होता है यूपीएस, प्लेन्स में भी यूज होता है और बोट्स में भी यूज होता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा यूनिट होगा? तो सबसे स्मॉलेस्ट तो जो रिस्ट पे आपने बांधा हुआ है वही हो सकता है।
अब बात आती है कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे आप गूगल मैप्स की बात करो तो गूगल मैप्स आपको बताता है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, आप कौन सी लोकेशन पे हो। तो जीपीएस आपको आपकी लोकेशन बता देता है। और अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो वो भी बताएगा कि जैसे आप यहां पे हो और आप यहां पे जाना चाहते हो ए से बी स्टेशन तक, तो ये देखिए ये उसका पाथ आपको यहां से बता रहा है कि आप इस वे से यहां तक जा सकते हो। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको आपकी लोकेशन बताता है और साथ ही अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ट्रेवल का रूट भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल विच फंक्शन डिस्प्लेज द रो डाटा इन अ कॉलम एंड कॉलम डाटा इन अ रो। एक्सेल का वो कौन सा फंक्शन है जिससे आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपोज। ये देखिए जैसे ये आपके सामने कुछ रोल नंबर्स हैं और उनके मार्क्स उनके सामने नजर आ रहे हैं। तो अगर आप यहां से ये वाले मार्क्स जो हैं ये यहां से आप किसी रो में डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहां से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद जिस भी रो में आप इसे लेके आना चाहते हो, जैसे यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पे राइट क्लिक करके यहां से पेस्ट स्पेशल वाली ऑप्शन पे जाके पेस्ट स्पेशल को क्लिक करोगे और यहां से ट्रांसपोज वाली ऑप्शन को टिक करोगे। तो ये देखिए यहां से मैंने टिक किया और ओके पे प्रेस किया तो ये आपके सामने उस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ट्रांसपोज क्या करता है, कॉलम डेटा को रो डेटा में कन्वर्ट करता है और रो डेटा को कॉलम डेटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। तो यहां पे मास्टर बूट रिकॉर्ड की बात आई है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को हम MBR के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि MBR की फुल फॉर्म क्या होती है तो उसकी फुल फॉर्म होगी मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो यहां पे पूछा गया है कि वो कौन सा वायरस है जो मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR को इंफेक्ट करता है और उसे रिमूव करना बहुत ही टफ जॉब होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बूट सेक्टर वायरस। तो ये देखिए मैं मास्टर बूट रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बनती हैं, तो जैसे यहां पे पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है। मींस जैसे आपने पढ़ा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव, तो ये सारी पार्टीशंस होती हैं। उसके अलावा हार्ड डिस्क पे एक MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसमें कि पार्टीशन टेबल होता है जो पार्टीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखता है और बूटिंग के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस को भी अपने पास रखता है। तो अगर यहां पे कोई वायरस आ जाता है, इसे इन्फेक्ट कर देता है, तो उस वायरस को रिमूव करना एक चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत ही टफ होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मास्टर बूट रिकॉर्ड के बारे में सफिशिएंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, communication between a computer and a keyboard involves dash transmission। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। ये देखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन या सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। तो सिंप्लेक्स मोड जैसे यहां पे है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से आपने कोई डाटा एंटर किया और वो कहां पे पहुंचा, कंप्यूटर के पास। तो हो क्या रहा है, कीबोर्ड से कंप्यूटर को डाटा जा रहा है लेकिन कंप्यूटर से कीबोर्ड को डाटा वापस नहीं आ रहा, तो वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसे बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। अच्छा, ट्रांसमिशन मोड्स कितने तरह के होते हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो ट्रांसमिशन मोड्स 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन को डाटा ट्रांसमिट होता है और हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें
तो हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ को डाटा ट्रांसमिट होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में डाटा एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल हो सकता है। ये देखिए, ये यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो अगर ट्रांसमिशन मोड्स में से क्वेश्चन आए तो इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ही आता है। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स के रिगार्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स के साथ एक वीडियो पहले ही इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखो, आपको सारे मोड्स की एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज रो लिमिट ऑफ। तो मैक्सिमम रो लिमिट मींस मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्जन में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1048576। तो अभी तक लेटेस्ट वर्जन 2019 की अगर हम बात करें तो रो लिमिट यही है, लेकिन ऑफिस वर्जन 2021 जो कि अभी अक्टूबर 5 2021 को रिलीज होगा, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी रो लिमिट अभी हमें नहीं पता। जब वो वर्जन आएगा तो तभी पता चल पाएगी। एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड बहुत बार रिपीट होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने यहां पे बात की रो लिमिट की, और अगर हम बात करें कि कॉलम्स की लिमिट क्या होती है, मींस मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16,384। तो मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं? दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस रिक्वायर्स यूज ऑफ। तो जीपीएस की फुल फॉर्म के बारे में अभी अभी हमने बात की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो आपको आपकी लोकेशन बताता है। तो जीपीएस कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मींस 3 satellites for an earth surface fix and 4 satellites for a 3D fix. Next question, in Bluetooth multiple dash form a network called। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिकोनेट्स स्कैटरनेट, मींस ब्लूटूथ पिकोनेट्स को यूज करके स्कैटरनेट नेटवर्क बनाता है। तो ये देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि पिकोनेट क्या है और स्कैटरनेट क्या है। तो पिकोनेट, ये देखिए, ये यहां पे जैसे एक मास्टर डिवाइस है, तो यहां पे मास्टर डिवाइस के साथ कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो यहां से एक डिवाइस नेक्स्ट मास्टर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया और आगे ये फर्दर अलग अलग स्लेव डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही एक थर्ड पिकोनेट बन गया जिसमें मास्टर के साथ मास्टर एक और कनेक्ट हो गया और आगे फिर स्लेव्स कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों पिकोनेट्स को मिला के 1, 2 एंड 3, तो ये क्या बन गया? स्कैटरनेट। अच्छा, ब्लूटूथ के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि ब्लूटूथ नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ नेटवर्क वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नेटवर्क है। तो इसकी रेंज कितनी होती है? अप टू 10 मीटर्स इसकी रेंज होती है। तो ब्लूटूथ को कई बार हम पैन के नाम से भी जानते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी ब्लूटूथ को बोल दिया जाता है। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? तो ईमेल को इन्वेंट किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है। तो वो क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईमेल कौन से ईयर में सेंड की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971। तो पहली ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में सेंड की थी, तो तभी ईमेल इन्वेंट हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कई बार 1973 भी लिखा होता है। अगर वहां पे 1973 लिखा हो तो वहां पे ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो इनमें से एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। तो फाइनल आंसर जो आपको विकिपीडिया पे भी मिलेगा वो यही मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस? इनमें से कौन सा स्टेप मेल मर्ज का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज प्रोसेस में एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, फिर एक डेटा सोर्स होता है, मींस जो लिस्ट जिनको हम मेल सेंड करना चाहते हैं वो लिस्ट यहां पे डेटा सोर्स में होती है। तो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके हम मेल मर्ज प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई हम नहीं करते, तो ये गलत है ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। मेल मर्ज को स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, जो कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विंडो 10। तो ये जो विंडो 10 है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं? तो एमएस ऑफिस जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, या फिर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, कॉरल एक्सेट्रा, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स एक्सेट्रा, जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब ये जो बचे सॉफ्टवेयर हैं ये सारे कौन से हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेटवर्क वाज, इनमें से वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्पानेट। तो अर्पानेट कौन सी कंट्री का नेटवर्क था? तो यूएस में इसे इन्वेंट किया गया था। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म कौन सी है? तो कई बार अर्पानेट की फुल फॉर्म भी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसे इन्वेंट किसने किया था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो JCR लिकलीडर, बॉब टेलर, इन दोनों ने अर्पानेट को इन्वेंट किया था 1966 में, ताकि कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। मींस हम रिमोट कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बार 1969 में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था। उसके बाद नेटवर्क आने के बाद इंटरनेट 1990 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करो, और स्टूडेंट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।